गाइस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका बिहार स्टार्टअप में जिनका आइडिया सेलेक्ट हुआ है और इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर के सॉल्यूशन क्या है, उसका जो आपको ईमेल आया होगा जिसमें एक मॉडल पेपर अटैच्ड होगा, उसके सॉल्यूशन क्या है वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है बिहार में पहली बार स्टार्टअप की नीति कब आई, तो 2016। सेकेंड क्वेश्चन है बिहार में शुरू हुई स्टार्टअप नीति का लक्ष्य, तो ये आपका बिहार में सक्षम बनाने के लिए स्टार्टअप के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरना, ये है। तीसरा क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द स्टार्टअप पॉलिसी स्टार्टेड इन बिहार, तो नीतीश कुमार, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन 4, turnover of the entity for any of the financial years since incorporation or registration has not exceed rupees 100 करोड़, तो 1 करोड़ से ज़्यादा का जिसका ये होगा निगमन या ये सब, तो उसका नहीं हो पाएगा बिहार स्टार्टअप में, तो वो इसका ये आंसर होगा 100 करोड़। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप रिकग्निशन इज प्रोवाइडेड स्टार्टअप मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन बिहार हैविंग ऑफिस, तो उसका बिहार में होना चाहिए ऑफिस। अगर आप बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर हैं तो ऑफिस आपको बिहार में रखना होगा, तो उसका आंसर बिहार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट, एसएसयू का क्या रोल है, तो देखिए इसमें ऑल ऑफ द एबव सारा है, जैसे कि वर्क एज ए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द स्टार्टअप इन द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एज वेल एज holding support. Next, a process application through an online portal, their screening and approval by the compete authorities. All communication with a startup providing hand holding support and startup, तो इसमें तीनों तरह का ये सपोर्ट रोल होता है एसएसयू का, तो वो इसमें इसका आंसर होगा सारा ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए टीपीए में बी टेकन ऑन द बोर्ड ऑफ, करा थर्ड पार्टी एजेंसी जो होती है इसके लिए बोर्ड पर लिया जा सकता है, के लिए बोर्ड पर लिया जा सकता है, तो क्या है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। डिजाइन ऑफ द रेटिंग सिस्टम फॉर स्टार्टअप, इवेल्युएशन, रिकमेंडेशन, रिकमेंडिंग सर्टिफिकेट ऑफ स्टार्टअप, रिकॉग्निशन, सीड फंडिंग, मैचिंग ग्रांट, ये सब है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा आंसर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेल फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टार्टअप, द शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल इंक्लूड, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि कोवर्किंग स्पेस, उसके बाद प्रोवाइडेड शेयर्ड फैसिलिटी, आर&डी के लिए लैब चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, है ना, कॉन्फ्रेंस रूम, ये सब है। शेयर्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर लाइक हाई एंड प्रिंटर कंप्यूटर, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो गवर्नमेंट इसके थ्रू आपको फैसिलिटी देंगे। अगर आपको स्टार्टअप या कुछ भी आपका वहाँ से रिकॉग्नाइज हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसमें आपको ये सब फैसिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द रजिस्ट्रेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बाय स्टार्टअप एंड प्रोवाइडेड फैसिलिटेशन सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआरएस गवर्नमेंट सेल, तो इसका आंसर बोथ एबव, दोनों जो ये ऊपर वाला है, बियर ऑल कोस्ट एसोसिएटेड टुवर्ड्स एंड प्रोवाइडेड एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो आप आईपीए के लिए अगर ये करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन या जो होता है पेटेंट फाइल होता है वो सब, तो उसके लिए आपको घरेलू पेटेंट दाखिल करने से जुड़ी सभी लागतों का वहन करेंगे, पूरी खर्च आपको दिया जाएगा। सम्मानित विदेशी के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है द वर्क विच आर बीइंग डन अंडर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 विल बी कंसिडर्ड एज कवर्ड अंडर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, तो कह रहा है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी जो है बिहार स्टार्टअप नीति 2017 के तहत किया जा रहे कार्यों को बिहार स्टार्टअप नीति 22 के तहत कवर माना जाएगा, तो यस, हाँ माना जाएगा, है ना, 2017 के तहत 2022 में भी उसको माना जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट मेड बाय स्मॉल मीडियम यूनिट रजिस्टर्ड इन बिहार विल अट्रैक्ट ओनली ऑफ द सेंट्रल सेल्स, तो बिहार में पंजीकृत लघु माध्यम इकाई द्वारा बनाए गए उत्पादों को केंद्रीय बिक्री पर केवल कितना % कर लगेगा, तो उसका है आंसर 1%, 1% उसका ये कर लगेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के कौन कौन सा जाता है, देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश का, समय की कमी होता है ना, कई कार्य करना होता है, तो ये सारी चीज़ एक न्यू बिजनेसमैन को फेस करना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट है टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल के कितने टाइप होते हैं, तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, है ना, डायरेक्ट टू कस्टमर, ये 3 कैटेगरी होते हैं, तो वो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, व्हाट इज द मीन बाय द मार्केट गैप। मार्केट गैप से आप क्या समझते हो, तो देखिए जब आपका सामान का बहुत डिमांड हो मार्केट में, है ना, और उपलब्धता की कमी हो मार्केट में, है ना, कहा जाता है जो उपलब्धता की कमी आपूर्ति न होने के साथ अत्यधिक मांग बहुत ज़्यादा है बट उपलब्धता है ही नहीं, मार्केट में ख़त्म है वो प्रोडक्ट, तो इसी को कहा जाता है मार्केट गैप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान का बैकबोन क्या होता है, वित्तीय योजना की रीढ़ क्या होती है, तो वो होती है कैपिटल, पूंजी होती है, इसका आंसर पूंजी होगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू डेवलप ए गुड टीम फॉर क्रिएटिंग। तो कह रहा है अच्छे एक टीम बनाने के लिए क्या चीज़ सबसे मोस्ट है, रिक्वायर्ड है, तो देखिए रिलेशनशिप विद टीम मेंबर के साथ एकदम सही रिलेशनशिप होना चाहिए, ये मायने रखता है। नेक्स्ट है बैंक आर यूजुअली रिलक्टेंट टू गिव लोन टू द बैंक आम तौर पर किसको लोन देने से कतराती है, नहीं देना चाहती है, तो देखिए सोल प्रोप्रिएटर होता है, एकमात्र मालिक होता है उसको, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 आदमी होते हैं, है ना, इसी तरह बहुत सारी चीज़ होता है, पार्टनरशिप में भी 2-3 ऐसे आदमी होते हैं, इक्विटी शेयर रहता है, प्रॉपर डीड पेपर बना होता है, इस तरह का होता है ना, और सोल प्रोप्रिएटर में बस एक मालिक होता है, उसके अंदर सारा कुछ ये होता है, तो इसलिए उसको बैंक जल्दी लोन नहीं देना चाहती है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, बिजनेस, पीरियोडिकल्स, ट्रेड जर्नल, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ये सब जो है ये क्या चीज़ है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जो भी आर्थिक अवसर का सूचना होता है इस सब के थ्रू हम लोग को मिलता है, तो वही पूछा जा रहा है, जो ये सब जो है न्यूज़पेपर, बिजनेस, ट्रेड जर्नल, ये सब क्या है, तो ये सब एक तरह का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमको बताता है क्या कैसे अभी मार्केट का उतार चढ़ाव है ना, वित्तीय सूचना देता, आर्थिक अवसरों के बारे में बताता है। द एंटरप्रेन्योर मस्ट possess द एबिलिटी, उद्यमी में योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, तो रचनात्मक होना चाहिए, संकल्पना करना चाहिए, पर्यावरण की समझ होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो स्टार्टअप करने जा रहा है या करने वाला है, उसमें ये 2-3 गुण होना चाहिए, है ना, रचनात्मक होना चाहिए, संकल्पना होनी चाहिए, पर्यावरण को समझने का ये होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ए स्ट्रेटेजी would be most appropriate for the producing high volume low variety products। तो उच्च मात्रा निम्न, तो देखिए इसमें होगा दोहराव केंद्रित उच्च मात्रा निम्न किस्म के उत्पादों को उत्पादन के लिए रणनीति में सबसे उपयुक्त होती है, तो इसका आंसर होगा सी, रिपीटेटिव फोकस, दोहराव केंद्रित उच्च मात्रा निम्न किस्मों के उत्पादन के लिए रणनीति सबसे उपयुक्त होती है, तो इसका आंसर यही होगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी क्या है, एकदम वर्किंग कैपिटल, तो वो होता है वर्तमान संपत्ति, जो भी होती है वर्तमान करेंट एसेट, तो उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो आप याद रख सकते हैं वर्किंग कैपिटल और करेंट एसेट सेम होते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेंड्स इज कॉल्ड। प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण को स्कैन करना कहलाता है। प्रवृत्ति के बारे में जानकारी रखना क्या कहलाता है, पर्यावरण को स्कैन करना। नेक्स्ट है देखिए, व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के 4 टाइप क्या होते हैं, तो वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग जो इसमें ऑप्शन जो दिए हैं तीनों, उसमें से कोई नहीं हमको सुटेबल लग रहा है, तो इसका बेसिकली आंसर जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, समझे, हमको लग रहा है इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। और इसका जो 4 टाइप होता है इनोवेशन का, है ना, इनोवेशन का जो 4 टाइप होता है वो होता है आपका कोलैबोरेशन, आप लिख सकते हैं, आइडिएशन होता है, नेक्स्ट होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यू क्रिएशन। सबसे पहले आप कोलैब कीजिएगा, कोलैबोरेट कीजिएगा, कोलैबोरेशन कीजिएगा, है ना, वही कोलैबोरेशन कहलाता है पहला टाइप जो है। दूसरा होता है आइडिएशन, आइडिया आपका होगा, आइडिएशन आप करेंगे, सोचेंगे, देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट करेंगे जो आप आइडिया सोचे हैं, है ना। नेक्स्ट होता है वैल्यू क्रिएशन, उसका फिर वैल्यू आप क्रिएट करेंगे, वैल्यू बताएंगे लोगों को, है ना। तो ये होता है, क्या होता है, कोलैबोरेशन, आइडिएशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यू क्रिएशन। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आप नॉन ऑफ डीज ये इसमें कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं नॉन ऑफ डीज, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन।
Which of the following is a method of selling goods to another country through a person in the entrepreneur homes country? अगर मान लीजिए कोई सामान किसी दूसरे देश में बेचना है, देखिए उद्यमी के गृह देश में एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे देश को माल बेचने की कौन सी विधि है? तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष निर्यात, मतलब कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट कहा जाता है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एकदम आसान है। नेक्स्ट है सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसी को तो इनोवेशन कहा जाता है ना। कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनोवेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग? देखिए कॉर्पोरेट वेंचरिंग किसको कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इसको भी कहा जाता है जैसे एक से अधिक अगर कंपनी के मालिक एक हो, उनका 2-3 जैसे कंपनी है, तो उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और इस चीज़ को कॉर्पोरेट वेंचरिंग को क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हो, ऊपर वाला एंटरप्रेन्योरशिप, नीचे वाला एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, वाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू ए फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टडिंग ए न्यू वेंचर? तो टू एक्सप्लोर पोटेंशियल का संभावित ग्राहकों का पता लगाना, ये प्रॉपर सर्वे टर्वे करके इससे पता चलेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू हेल्प तो फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी का जो उद्यमी जो नया नया स्टार्ट करने वाला है, सोच रहा है आइडिया को, तो उसके लिए ईडीपी प्रोग्राम रिक्वायर्ड है, उसको मदद करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योर, के लिए कौन सा इसमें मिथ नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति में उद्यमी बनने की क्षमता होनी चाहिए। उद्यमी पैदा होते हैं, बनते नहीं है, तो गलत है। उद्यमी जुआरी होते हैं, गलत है। उद्यमी स्पॉटलाइट पसंद करते, देखिए ये तीनों मिथ लग रहा है ना। एक मिथ यही नहीं है, मतलब झूठ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में उद्यम, ये बात सत्य है, प्रत्येक व्यक्ति में उद्यमी बनने की क्षमता होती है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल अ स्मॉल फिर्म दैट yield a level of income for their owner that is similar what they would earn when working for an employee? तो इसका आंसर होगा वेतन प्रतिस्थापन फर्म, सैलरी सब्सटीट्यूट फिर्म, ठीक है। नेक्स्ट है वी नीड टू अपडेट द बिजनेस प्लान बिकॉज, हमें अपने बिजनेस प्लान को अपडेट क्यों करते रहना चाहिए? तो देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द प्लान। अगर आप नहीं अपने प्लान को चेंज करते रहें, बिजनेस प्लान को नहीं अपडेट कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है आपका बिजनेस डूब जाए, आगे न बढ़ पाए, है ना। क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर जो भी है वो हमेशा डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करते रहना चाहिए। ग्रेट एग्जाम्पल नोकिया, है ना। एंड एंटरप्रेन्योर जो किया नोकिया नहीं ज़्यादा कुछ चेंज कर रहा, आप देखिए उसका स्थिति अच्छा नहीं है। एनीवे हम लोग इस पे बात करते हैं। नेक्स्ट है एन एंटरप्रेन्योर हु इज़ द ओनर ऑफ मोर देन वन कंपनी, ये ऑलरेडी मैंने पीछे बताया भी है। तो एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक से अधिक कंपनी को ये करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है ना। इंट्राप्रेन्योर कहा जाता है, इंट्राप्रेन्योर कहा जाता है। नेक्स्ट है एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु एज्यूम्स द मेजर रिस्क ऑफ अ न्यू बिजनेस बाय कमिटिंग विच द ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए एक नया जो एंटरप्रेन्योर रहता है उसको क्या क्या न्यू रिस्क होते हैं? तो देखिए इक्विटी, हिस्सादारी का, समय का, करियर का, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल दी अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल वेरिएबल। बिहेवियरल वेरिएबल का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो देखिए उसका आंसर है व्यक्तित्व, है ना, पर्सनैलिटी है, बाकी सब है उत्पाद उपयोग, मीडिया उपयोग, खरीद अवसर, है ना। नेक्स्ट है 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द बिहेवियरल सेगमेंटेशन बेस यूज्ड फॉर कस्टमर मार्केट्स। तो इसका आंसर होगा लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल साइज, इंडस्ट्री टाइप एंड जेंडर, संगठनात्मक आकार, उद्योग का प्रकार और लिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजफुल बेस ऑफ सेगमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका आंसर होगा बाय ऑर्गेनाइजेशनल साइज, संगठनात्मक आकार के अनुसार, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे आप इसको ये कर लीजिए, टिक आउट कर लीजिए। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स आइडेंटिफाइड इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस इज टू।
Identify the specific member of each segment to be able to contact each of them directly. नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्टार्टअप का मेन एम क्या होता है, तो स्पीड एंड ग्रोथ, गति और विकास इसका मेन एम होना चाहिए, होता भी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द among of the following parties in a limited liability partnership should sign the statement account for limited। देखिए ए बी सी कुछ भी नहीं है, इसमें आंसर होगा डी, इट शुड बी साइन बाय एटलीस्ट 2 पार्टनर ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ लिमिटेड LLP, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बुक ऑफ अकाउंट फॉर ए LLP। तो देखिए इसके लिए आंसर होगा डी, द बुक ऑफ अकाउंट फॉर ए लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट बी प्रिजर्व इन इतना। व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखिए मिनिमम लिमिट होना चाहिए 2 का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड। तो शेयर कहा जाता है उसको, है ना, जितना भी उसका पार्ट होता है उसको शेयर कहते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर इन विच 3 सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर द लॉ इज कॉल्ड, उसको कंपनी कहा जाता है ना। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, तो सोल प्रोप्रिएटरशिप में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स किसको कहा जाता है, तो सर्विस टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन सक्सेसफुली स्टार्टअप ऑफ द डिकेड ऑफ द 2000 इन इंडिया, तो टाटा स्टील है जो कि सक्सेस हुआ था 20वीं सदी में। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ शेयर शुड बी हेल्ड बाय कंपनी इन अदर कंपनी सो एज टू बिकम सब्सिडियरी, तो मोर देन 50%। अब नेक्स्ट है आपका देखिए ये आपका 48 क्वेश्चन हम इसमें बताया गया है, मॉडल पेपर में था। नेक्स्ट 49 होगा जिसमें पूछा जाएगा लिस्ट डाउन द डिफरेंशिएटर्स इन योर, जो अभी आप जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं क्या उस तरह का आइडिया ऑलरेडी अभी अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो आपका उसमें क्या क्या मतलब कि भिन्नता है। एक 49 होगा। एक 50 नंबर क्वेश्चन में होगा हाउ इज योर ऑफरिंग डिफरेंशिएट एंड सुपीरियर, आपका जो आप जो ऑफर मार्केट को देना चाह रहे हैं वो कैसे सुपीरियर है और अलग है, ये आपको पूछा जाएगा। तो 49 में आपका होगा क्वेश्चन लिस्ट डाउन द डिफरेंशिएटर्स इन योर ऑफरिंग एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग ऑफरिंग टू द पोटेंशियल। आप में लिस्ट बना के इसमें देना होगा जो आप क्या क्या आप में अलग अलग है जो कि अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें नहीं है। उसके बाद आपको दूसरा 50 नंबर क्वेश्चन में बताना पड़ेगा आपका कैसे सुपीरियर है, आपका कैसे उससे बेटर है ना, क्या आप अलग करने चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ये करना होगा। आपको दिख रहा होगा जो 100 क्वेश्चन वैसे पूछे जाएंगे इसमें, है ना। मैंने 50 क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग डिस्कस किया। 75 मिनट आपको दिए जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, अनिवार्य है ना। तो और हर एक पेज के नीचे में आपको ये कैंडिडेट का नेम लिखना है, स्टार्टअप का नेम लिखना है, जो भी फाउंडर होंगे उनका नाम लिखना है, स्टार्टअप का जो नेम है वो आपको एटलीस्ट लिखना है यहाँ पे हर एक पेज में। कैंडिडेट का नेम, ये पहला कवर पेज में ये सब आपको डिटेल भरने हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो स्लिप ले जाएंगे वहाँ पे जो अप्लाई किए थे उस पर होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। आधार नंबर आपका फाउंडर का डालना होगा, CEO का डालना होगा, जो भी होंगे, ठीक है। ओके, अब हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारे जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उसका आंसर नहीं है चूँकि, तो इसलिए मैंने इसमें आंसर प्रोवाइड किए हैं। आप इधर से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम दीजिए और देखिए किस तरह से आपका एग्ज़ाम जाता है, फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।